सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, अपनी बड़ी खबर शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल, NA-75 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उससे ये वाज़ेह होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस के अदम तामुन की बुनियाद पर अपना गुस्सा इस तरह से निकाला कि NA-75 पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़े तहम्मुल के साथ सुन रही है और बड़े कानूनी नुकात को देख रही है कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर हवाई फायरिंग हुई, वहाँ पर तसादुम हुआ, वहाँ पर जो है वो ये जो 20 पोलिंग जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनकी बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं क्या इनके बाद पूरे हल्के का इलेक्शन होना चाहिए था या सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर होना चाहिए जो कि मुतासिर हुए थे। इस हवाले से शहजाद शौकत साहब जो कि वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अली असद मल्ली के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। उनका पहला पॉइंट ये है कि नून लीग ने खुद जो 2 दरखास्तें दी, नौशीन इफ्तिखार साहब बने, उन दोनों एप्लीकेशंस में उन्होंने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ किया। यानी उन्होंने भी कहा कि उनको 337 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हैं वो कबूल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको वो रिलीफ दे दिया जो कि उन्होंने पहली 2 दरखास्तों में मांगा ही नहीं था। दूसरा वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी में इसमें फैसला किया। तीसरा पॉइंट उनका यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं की। चौथे उनका पॉइंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ की बुनियाद पर इतना बड़ा फैसला दे दिया और इन वीडियोज़ के हवाले से गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था कि ये बताएं कि क्या ये वीडियोस बनाने वाले पेश हुए थे, क्या इनका फोरेंसिक हुआ था, क्या ये देखा गया कि आया ये वीडियोस इस इवेंट की हैं या इससे पहले की हैं। अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर इन वीडियोस को कैसे काबिल कबूल जो है वो करार दे दिया गया। इसके अलावा जो अली असद मल्ली के वकील हैं शहजाद शौकत साहब, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो RO की रिपोर्ट है, उनके अपने RO की जो रिपोर्ट है उसमें भी उसने कहा हुआ है कि सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन का मसला है। RO 14 का कह रहे हैं, नून लीग पहली 2 दरखास्तों में 23 पोलिंग स्टेशन का कह रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में इलेक्शन का जो है वो हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता समाअत पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन आई थी जस्टिस उमर बंदियाल साहब की। उन्होंने कहा कि 2018 के जब इलेक्शन था तो मेरी एहलिया और मेरी बेटियां वोट डालने के लिए गई और जब वो वापस आई तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, बड़े आराम से बड़े सुकून से वो जो वोट हैं वो डाल कर आई थी। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त पाक फौज जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और इस वजह से बड़े पुरअमन जो है वो इंतखाबात हुए थे। लेकिन ये जो इलेक्शन था डस्का वाला, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की नाकामी है और ये इलेक्शन कमीशन का कसूर है कि उसने यहाँ पर फौज की बजाय पुलिस को कहा कि आप ये इलेक्शन कराएंगे। और यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये PDM का मुतालबा था कि फ़ौज नहीं होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, और PDM के मुतालबे को ही मद्देनज़र शायद रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस के जरिए इलेक्शन कराया था, जिसके अंदर 2 लोगों की जान भी चली गई और जिसके अंदर आप देख रही हैं कि अब तक वो इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ है और उसका कितने अरसे से कितनी समातें हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब अगली समात के ऊपर लास्ट हियरिंग होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि पूरे हल्के में इलेक्शन होने या सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर या 14 पर या 60 पर या 40 पर, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो अगले जो समात है उस पर ये फैसला सामने आ जाएगा। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। तज्ज़िया आने से पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिका हुकाम से हमेशा की तरह गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अब तक अपनी उसी हट धर्मी पे कायम है और बाकायदा अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो शख्स, उस शख्स को हटा दिया जाए ओहदे से, फौरी तौर पर हटा दिया जाए। किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर उस ओहदे पर बिठाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।